नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह ईरान ने उसकी जो अमेरिका के साथ जंग है उससे फ़ायदा उठाते हुए हॉर्मुज़ से जो भी ट्रैफिक गुजरती है उनसे टोल वसूल करना शुरू कर दिया है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यह ख़तरा पैदा हो गया है कि इस किस्म की जो भी राहदारियाँ हैं, अब ज़ाहिर है दुनिया की 90% जो माल की ट्रैफिक है वो थ्रू सी होती है, तो उनसे लोग, ये मतलब मुल्क जो भी जिसको दूसरों को स्क्वीज कर सकता है वो सब लोग फिर टोल वसूल करना शुरू कर देंगे, और फिर दुनिया में कोई नियम, कोई भी उसूल नहीं रहेगा कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, किसी को किसी से कुछ भी वसूल नहीं करना चाहिए। खैर, अब कल इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत शुरू हुई। ये पाकिस्तान ने इसमें मीडिएशन किया है, जो है सालसी की है पाकिस्तान ने, लेकिन किसी भी फरीक की तरफ से इसके बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया, पाकिस्तान, ईरान या अमेरिका, कि कल जो बातचीत हुई उसमें उसका नतीजा क्या निकला। अमेरिका की तरफ से नायब सदर जेडी वांस आए हुए हैं, ईरान की तरफ से अब्बास आरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और बाकर कालिबाफ जो स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के, दो बंदे हैं फ्रॉम ईरान। ये आपस में उन्होंने बातचीत की। अब क्या नतीजा निकला कुछ नहीं बताया गया, लेकिन दूसरी तरफ वाशिंगटन में बैठकर सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है फिर से कि ईरान के हाथ में कोई पत्ता नहीं है। उसका कहने का मतलब था कि ये हमारी शराफत है, हम तुमसे बात कर रहे हैं, नहीं तो तुम हमसे बात करो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। और उसने फिर से इस बात का इरादा किया कि ईरान को हर सूरत पर हॉर्मुज़ का जो आबनाए हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है, उसको फ्री ऑफ इम्पेडिमेंट्स रखना है। अच्छा, इस सिलसिले में जो ट्रंप ने वादा किया था, कल उस पर उसने अमल दरामद भी शुरू कर दिया। अमेरिका की तरफ से जो दो डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरे, इन दोनों के नाम हैं फ्रैंक पीटरसन, माइकल मर्फी। ये माइन स्वीपिंग डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्योंकि ईरान ने वो जो समुद्री खाड़ी है आबनाए हॉर्मुज़, उसमें उसने वाटर माइन्स लगा के रखी हैं ताकि वो दूसरों को ब्लैकमेल कर सके और ब्लैकमेल करके उनसे टोल वसूल कर सके। तो अभी अमेरिका ने उन वाटर माइन्स को हटाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा ट्रंप ने ये भी वादा किया है, ट्रंप ने भी, और उसकी जो सेंट्रल कमांड है जिसे सेंटकॉम बोलते हैं, उसने, कि हमारे दूसरे जहाज़ आ रहे हैं और हम अब तो कह तो रहे हैं, वो देखें इस पर कितना अमल दरामद करते हैं। वो कहते हैं कि हम रेगुलर पुलिसिंग करेंगे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की, और हम किसी भी तरह ईरान को ये हक नहीं दे सकते कि वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करे और टोल वसूल करे।
अब देखें क्या होता है। बातचीत इस्लामाबाद में जारी है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। जब पूरी हो जाएगी तो इसका नतीजा सामने आ जाएगा, फिर हम आपको बता सकेंगे। अच्छा, इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो पिछली सितंबर 2025 में जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये एक शक थी कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा, तो जब से ये जंग शुरू हुई है, यानी 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, और ईरान क्योंकि इसराइल और अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने पड़ोस के जो मुसलमान मुल्क हैं, मोनार्कीज हैं, बादशाहतें हैं, उनके ऊपर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। तो इस सिलसिले में उसने सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज पर, वाटर डिसलाइनेशन प्रोजेक्ट्स पर उसने कई मिसाइल फेंके, कई को नाकारा बना दिया गया, लेकिन कुछ गिरे हैं, नुकसान हुआ है सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया ने इसको एक्टिवेट किया, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था उसका पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के ऊपर जोर दिया था कि आप अपनी जो आपकी ड्यूटीज हैं अंडर दिस एग्रीमेंट, यू हैव टू फुलफिल इट, और यू हैव टू फाइट ईरान इन दिस वार। तो अभी कल पता चला है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की तरफ 13,000 फौजी और उनके साथ तकरीबन 20 फाइटर जेट्स भेजे हैं, ताकि अगर ईरान की तरफ से कोई हमला हो तो उनसे वो मुकाबला कर सके। अब कितना करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उसने सऊदी अरेबिया के बुलावे पर अपनी फौज का एक कॉन्टिजेंट सऊदी अरेबिया को भेज दिया है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।